मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी लगातार जिले की कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी तय की जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने बताया कि आगामी समय में शिव प्रकाश प्रदेश के सभी संभागों का दौरा भी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास, इस मंत्र के साथ काम कर रही है, इस नारे के साथ काम कर रही है। तो तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। हम सब उस स्थान की अगर हम मानगढ़ की चर्चा करते हैं तो जलियांवाला बाग को हमने स्मरण किया है। जलियांवाला बाग पर जो सामूहिक नरसंहार हुआ, ठीक उसी प्रकार की एक घटना उस जलियांवाला बाग के उस घटना से पूर्व में हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा जनजाति वर्ग के क्रांतिकारी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ था, उनकी हत्या हुई। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया। उनको उस स्थान को, उस पवित्र स्थान को स्मरण करने के लिए मुख्यमंत्री रहते माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ विकास के काम किए, वहाँ स्मारक बनाया। आज ये अवसर मिला है कि मध्य प्रदेश के भी कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो गुजरात और राजस्थान के एक प्रकार से बॉर्डर है, तो गुजरात और राजस्थान प्रांत के तो वहाँ लोग जाने वाले ही हैं गैर राजनीतिक कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ रहने वाले हैं, तो झाबुआ और अलीराजपुर के भी वहाँ कार्यकर्ता जाएंगे और निश्चित रूप से उस पवित्र भूमि की उस धूल को अपने माथे पे लगाएंगे और ये गर्व महसूस करेंगे कि इस स्थान पर भी जनजातीय वर्ग के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप का उत्सर्ग किया। और उस क्रांति केवल भोपाल में बैठक नहीं हुई, माननीय शिव प्रकाश जी ने अपने प्रवास के समय ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं तय की हैं कि जिले की कोर कमेटी के साथ बैठेंगे। तो उज्जैन संभाग के सभी 8 जिलों में उनका बैठना हुआ। भोपाल और नर्मदापुरम के 9 जिले संगठन की दृष्टि से सबसे बातचीत हुई। कुल मिलाकर के काम हो, और काम में कहाँ हम ठीक कर सकते हैं, संगठन स्तर पर काम होता है। कभी कभी जो शासन स्तर की भी बातचीत आती है तो संबंधित वहाँ प्रभारी मंत्री रहते हैं, उनके ध्यान में लाया जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन को मजबूत होना चाहिए। संगठन की उस भाव को जागृत करके हम काम करें, इसलिए यह क्रम चल रहा है और लगातार सभी संभागों में माननीय शिव प्रकाश जी जाने वाले हैं। जयेश को पहले अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने ठोक करके बात कही है कि जयेश में कांग्रेस का डीएनए है, तो तय कर ले कि कौन से डीएनए के साथ चलेंगे। खुद लड़ना चाहते हैं या एक सामाजिक कार्यक्रम करने वाले लोग राजनीतिक रूप से आ रहे हैं, तो फिर उनके पीछे की शक्तियां कौन सी है, धीरे धीरे सब उजागर होगा। रही बात उनके एजेंडे की, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सर्वहारा के लिए, सर्व वर्ग के लिए जितने काम किए हैं, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, सभी जाति